और इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस, वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार, 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती, हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। तो ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने इस केस को सुनने लायक माना है। बहस इस बात को लेकर थी कि क्या इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं होगी। इसी को लेकर दोनों पक्ष आज कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को सुनने लायक बताया। अब इस पूरे मामले को लेकर बहस शुरू होगी। इस मामले को सुना जाएगा। क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है, ये एक अभी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने इस मामले को सुनने लायक माना है। और जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि वो अब हाईकोर्ट का रुख करेगा। तो फिलहाल हिंदू पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। आज कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज से जो है ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता। और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है। और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। आज भी सोमवार है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। बहुत बड़ी, मैंने बोला था इतिहास रचेंगे। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। इतिहास रच दिया। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार दावा करते रहे। करने दीजिए, उनके पास कुछ है नहीं। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। फैसला हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। आगे हम सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों सनातन धर्म से मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आज सभी लोग 8 बजे अपने घरों में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। क्योंकि आज काशी वासियों की, आज पूरे सनातन धर्म की, आज हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। हर हर महादेव। बहुत शानदार गा रही है आप। कौन सा मान पुड़ना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, कि बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव। ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। और जयपुर से बड़ी खबर, लंपी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ एबीवीपी का ये प्रदर्शन है। मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर संक्रमित गाय लेकर पहुंच गए हैं। गाय के साथ मंत्री प्रमोद भाया के घर को घेरा गया है। गौ माता को न्याय दो के नारे लगाकर एबीवीपी कार्यकर्ता इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ एक लंपी से संक्रमित गाय भी है। तो सरकार के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। इस वक्त गाय जो है वो लंपी स्किन डिजीज से जूझ रही हैं। लवली वधवा मौके से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, बहुत अनूठे तरीके का प्रदर्शन, एक ऐसी गाय को लेकर वहां पर पहुंचे हैं जो लंपी से संक्रमित है, क्या अपडेट?
देखिए, राजस्थान नहीं पूरे देश में गाय पर राजनीति भले ही खूब होती हो चुनाव से पहले, मगर अभी चुनाव नहीं है। ऐसे में लंपी वायरस को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो है वो गौपालन मंत्री के घर का घेराव कर रहे हैं। इस वक्त सबसे पहले न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर ग्राउंड जीरो पे हम लोग मौजूद हैं, जहां पर गौ माता के साथ में, गाय के साथ में प्रदर्शन करने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन दिलीप चेची दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यकर्ता जो है गाय को लेकर के यहां पर पहुंचे। एबीवीपी के तमाम इकाई अध्यक्ष से लेकर के तमाम राष्ट्रीय महामंत्री और तमाम पदाधिकारी जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। इस गाय को साथ में वो लेकर के आए हैं और लगातार यहां पर इनके हाथ में तख्तियां नजर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है राजस्थान सरकार होश में आओ, गौ माता की रक्षा करो। ऐसी तख्तियां लेकर के ये तमाम जो है, अब ये अचानक इस प्रदर्शन के होने से खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि मंत्री प्रमोद जैन भाया शायद किसी दौरे से विदेश गए हुए हैं, विदेश रवाना हुए अब से कुछ देर पहले, और उनके जाते ही, उनके समय पर ही ये एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए। हमारे साथ में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समस्या है जो गाय लेकर के आए? ये राजस्थान में लंपी बीमारी से हर चौराहे पर गायों की मृत्यु हो रही है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि इन गायों को राष्ट्रीय महामारी घोषित करते हुए इनके टीके लगाए जाएं, इनकी बीमारी पर सरकार ध्यान दे। आज गौशाला पशुपालन मंत्री के यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आकर यहाँ पर गाय माता के साथ में हम आए हैं और ये बेजुबानों की आवाज को उठाने का काम एबीवीपी का कार्यकर्ता कर रहा है। गाँव से हम लोग आते हैं, बताइए कितनी पीड़ा हो रही है? होशियार मीणा कह रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित किया जाए। राष्ट्रीय महामारी राज्य सरकार कैसे घोषित करेगी? लवली, पे टीका लगाना चाहिए और इनको लंपी वायरस की जो भी कीटनाशक दवाइयां हैं वो सभी उपलब्ध करानी चाहिए। अच्छा, सहयोगी आसिफ जी का सवाल है कि राष्ट्रीय महामारी तो केंद्र की सरकार घोषित करेगी, राज्य सरकार तो केंद्र सरकार से भी हमारा स्पष्ट कहना है कि गायों के लिए कोई समझौता नहीं है, हम सरकारों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो गौ माता की रक्षा चाहिए। भाजपा और कांग्रेस कोई भी हो, हमें सरकारों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमारा काम है इन गायों के लिए लड़ाई लड़ना। गायों को देख करके कितना दर्द हो रहा है जिस तरह से पीड़ित हो रही है गाय। देखिए, जिस प्रकार से हम सभी विद्यार्थी हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव में हम गाय माता को सुबह शाम पूजते हैं। अब सुबह शाम जैसे ही बाहर जाते कैंपस में जाते हैं तो गाय माता हमें रोती हुई नजर आती है। हम गाय माता को नहीं, माता हमारे को लेके आई कि कोई तो हमारी हो जो बेजुबानों की हमारी आवाज़ सुने। तो जिम्मेदार आदमी जो प्रमोद जैन भाई मंत्री हैं, उनके घर पे हम आए हैं, महामारी को घोषित किया जाए लंपी वायरस को। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद है। बताइए गौ माता की रक्षा कैसे करे सरकार, बताइए तरीका बताइए। देखिए, जिस तरीके से लंपी वायरस की बीमारी बढ़ रही है और हर चौराहे पर गाय मृत पाई जा रही है, गाय हमारी माता है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर प्रदर्शन मंत्री के घर के बाहर एक ऐसी गाय को लेकर पहुंचे हैं, लंपी को लेकर। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई, फॉरेस्ट रेंजर का दलाल रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। रेंजर हरिओम बिश्नोई के दलाल को रंगे हाथों दबोचा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर व्यास के साथ। चंद्रशेखर, क्या अपडेट इस एसीबी की इस कार्रवाई पर? देखिए, ऐसी बात करें तो एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए रेंजर हरिराम बिश्नोई के दलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वन भूमि की जमीन पर एनओसी देने की एवज में ये रिश्वत राशि ली गई थी। गोड़ाकाटी मंडोर इलाके का ये मामला है, जहाँ जो दलाल है शिवदान, उसको जो है एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है और उसे एसीबी एसयू चौकी में फिलहाल जो है कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस कार्रवाई के साथ ही कम से कम इस बात को लेकर ये पूरी तस्वीर सामने आ गई है कि किस तरह से जोधपुर में वन भूमि पर जो है अतिक्रमण करके उसको जो हड़प लेने का खेल चल रहा है और किस तरह से जो वन विभाग के अधिकारी और ऐसे लोग जो है एनओसी प्रस्तुत करके जो है वन विभाग की भूमि को जो है लोगों को सौंप रहे हैं, इसका पूरा खुलासा जो है इस कार्रवाई के साथ ही सामने आ गया है। जी आसिफ। चंद्रशेखर, ये जो 50,000 रुपए की रिश्वत थी, ये क्या आखिरी किस्त थी? इससे पहले पैसा दिया जा चुका था? देखिए, फिलहाल जो है इसकी कार्रवाई जारी है। इसको लेकर पूरा खुलासा जो है टीम करेगी कि आखिर कितने रुपए मांगे गए थे और कितनी बार पहले लिए गए या नहीं लिए गए, इसको लेकर पूरा खुलासा करेगी। फिलहाल 50,000 रुपए की रिश्वत राशि इसके साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है दलाल। और ये जो रिश्वत राशि ली गई थी वो वन भूमि की जमीन पर एनओसी देने के बाबत जो ली गई थी, इससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि जोधपुर शहर में बहुत बड़े भूभाग पर जो वन विभाग का भूभाग है उस पर जो लगातार लोग कब्जे कर रहे हैं, अतिक्रमण हो चुके हैं, बड़ी बड़ी भवन बन चुके हैं। क्यों कार्रवाई उन पर नहीं होती, इसका जो सबसे बड़ा कारण है इस तरह की रिश्वतखोर अधिकारी जो वन विभाग की भूमि को लुटा रहे हैं। ये पूरा खेल जो है सामने आ गया है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
बाड़मेर में सड़क हादसा, दो वाहनों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों ही वाहन सड़क पर पलटे। हादसे में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। सनावड़ा के पास यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। तो बाड़मेर में सड़क हादसे में दो वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें मौके से जहां आसपास के गांव वाले इकट्ठा हुए और इस हादसे के बाद दोनों ही वाहन पलट गए। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि आमने सामने की भिड़ंत के बावजूद भी कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है। सनावड़ा एक गांव है जहां पर यह हादसा हुआ है। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लोगों को रेस्क्यू किया। खासी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। दो वाहन थे, सड़क पर आमने सामने से टकरा गए। टकराने के बाद दोनों ही वाहन पलट गए। और जयपुर में छात्रों का हल्ला बोल। राजकीय महाविद्यालय गांधी सर्किल पर हल्ला बोल। भवन निर्माण की मांग को लेकर छात्र धरना दे रहे हैं। कॉलेज के मेन गेट पर रास्ता जाम कर धरना दे रहे हैं छात्र। मूक बधिर कॉलेज और राजकीय कॉलेज के छात्र मिलकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भवन निर्माण की मांग को लेकर यह धरना दे रहे हैं। छात्रों का हल्ला बोल। कॉलेज के मेन गेट पर यह धरना दिया जा रहा है। राजधानी जयपुर में रास्ता जाम किया गया है। इनकी मांग है कि इनको अध्ययन के लिए भवन निर्माण करके दिया जाए। कॉलेज के मेन गेट पर ये छात्र धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं? और ये खबर उदयपुर से। कॉमर्स कॉलेज में हंगामा हुआ। छात्र संघ कक्ष को लेकर हंगामा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव आपस में भिड़ गए। छात्र संघ कक्ष को लेकर माहौल बिगड़ गया। मौके पर भोपालपुरा पुलिस पहुंची है। और ये खबर भी उदयपुर से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूताला स्कूल में बरामदे की छत गिर गई। प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा अचानक से गिर गया। स्कूली छात्र भोजन कर रहे थे, उस दौरान हादसा हुआ। गनीमत रही किसी छात्र को कोई चोट नहीं आई। ग्रामीणों ने एसएमसी की बैठक में लिखित शिकायत इसके बाबत दे रखी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने जर्जर भवन की मरम्मत पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। अंदाजा लगाया जा सकता है ये उस समय स्कूल की छत गिरी है जिस समय बच्चे भोजन कर रहे थे। अब ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? इस जर्जर छत की लिखित शिकायत पहले से स्कूल के पास थी, लेकिन अभी तक इस बरामदे का निर्माण नहीं करवाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया। इन्हें 16 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों को पुलिस कोर्ट से पैदल जुलूस निकालते हुए थाने लेकर पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। पहले यातायात को रोक दिया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के बाद पैदल जुलूस निकालते हुए पुलिस थाने लेकर पहुंची। करीब 100 से ज्यादा पुलिस के जवान आरोपियों के साथ मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी थाने पहुंचे। आरोपियों को थाने में अंदर ले जाने के बाद थाने के दोनों गेट बंद कर दिए गए। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अब गहनता से पूछताछ करेगी। गंगानगर के सादुलशहर के वार्ड नंबर 13 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के द्वारा एक घर में छापेमारी की गई और पूछताछ की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने एक घर में छापेमारी करते हुए विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति से पूछताछ की है। इसके अलावा उसके मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। हालांकि एनआईए के द्वारा किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर एनआईए की टीम के द्वारा आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है।
पंजाब के जलालाबाद में बम कांड के मुख्य आरोपी चन्ना के बीकानेर से पकड़े जाने के बाद रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब आतंकी को पनाह देने और सहयोग करने वालों की कुंडली खंगाल रही है। आतंकी हुलिया बदलकर अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था। चन्ना ने रिश्तेदार के आधार पर कार्ड में हेराफेरी कर फर्जी नाम और अपने बदले हुलिये की फोटो से अपना आधार बनवा लिया। वो जामसर की एक दाल मिल में मजदूरी कर रहा था। खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चन्ना को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अब उसे पनाह देने वाले सभी 11 लोगों की कुंडली खंगाल रही है। पंजाब पुलिस, जामसर पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान 2 लाख के इनामी आतंकी गुरुचरण और चन्ना को बीकानेर के जामसर से दबोच लिया। गिरफ्तार आतंकी चन्ना को एनआईए अधिकारी दिल्ली ले गए हैं, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क पुलिस थाना अंतर्गत क्रॉस पॉइंट मॉल में ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए 3D चश्मे के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगने का विरोध करने पर डॉक्टर और उसके 3 साथियों के साथ मौजूदा स्टाफ ने मारपीट की। पीड़ित दर्शकों का आरोप है कि मारपीट के बाद तुरंत स्टाफ बदल दिया गया। इस संबंध में शिवाजी पार्क पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मूवी देखने गए थे ब्रह्मास्त्र सीपी में, वहाँ उस पे चश्मे लेने 3D की मूवी थी, तो चश्मे लेने के लिए तो गए, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे, तो 100 रुपये पर चश्मा। तो वहाँ पे फिर उन्होंने जैसे मांगे, तो उस समय कैश थे नहीं, हम फ़ोन पे के लिए बोल रहे थे, तो वहाँ उनके पास नहीं थे और मूवी स्टार्ट हो गई थी। तो तब हमने उनसे बात की तो वो थोड़ा गुस्सा कर रहे थे। फिर ऐसी बातचीत बढ़ी तो वो मारने के लिए भाग के आए। उनमें से एक लड़का है, ब्लैक टी-शर्ट में था, उन्होंने डंडे से मारना स्टार्ट किया। तो साथ में जो था उसको बचाने के चक्कर में गया, तो सर में डंडा लग गया, हाथ में 2-3 डंडे मारे, तो इस चक्कर में हो गया वहाँ से। फिर भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में मोरी 4 बाग पर चोरी के शक के मामले में लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। चोरी किला स्थित हनुमान मंदिर में हुई थी। युवक की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि युवक ने चोरी का आरोप अपने जीजा पर लगाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस चोरी की वारदात में कौन कौन शामिल था। सही बता रहा हूं, अंकल झूठ का बोला। जीजा कर कहां तेरे को? सही बता रहा हूं, अंकल झूठ का बोला। जीजा कर कहां तेरे को? ये खबर बीकानेर से, जहां लूणकरणसर क्षेत्र में पोते की बहू को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला अपने पोते की बहू की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। वीडियो एक BHD का बताया जा रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला सर पर घास की गठरी उठाए एक महिला की लाठी से पिटाई कर रही है। पिटने वाली महिला के पोते की बहू बताई जा रही है। महिला की पिटाई का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 किसी भी तरह से इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजसमंद के गांव माताजी का खेड़ा शमशान के पास एक व्यक्ति पर पैंथर ने हमला कर दिया। हमले से व्यक्ति घायल हो गया। उसे उपचार के लिए रेल मगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। अन्नपूर्णा माता पहाड़ियों पर काफी दिनों से पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। पैंथर लगातार इलाके में पशुओं और ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जानकारी होने के बावजूद वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। खनन माफिया को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने सवाल क्या उठाए, गुस्सा क्या दिखाया। प्रदेश की सियासत में कोहराम मच गया। बीजेपी को मौका मिला तो बीजेपी ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोलने में जरा भी देर नहीं लगाई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसे एक मंत्री नहीं बल्कि आम जनता की पीड़ा करार दिया, तो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वो ये बात कहेंगे, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग इतने असहाय हो जाएं कि वो उस पर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका मंत्रिमंडल का एक सहयोगी जहाँ सामूहिक जिम्मेदारी की बात सोचते हैं, एक मंत्री इस प्रकार की मन की पीड़ा जाहिर करता है, मंत्री को फ़ोन भी करता है और उसके बाद भी उसे जब लगता है कि कोई हल नहीं है तो यहाँ तक कह देता है कि मैं सरकार के पहले जनता के साथ हूँ। इसका मतलब राजस्थान की जनता को समझ लेना चाहिए कि सरकार कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। एक सरकार का हिस्सा
अगर इस प्रकार का दुख भरे शब्द बोले तो वो सरकार को एक तरह से सरकार के कामकाज को एक तरह से चौपट कर रहा है। प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं की गुंडागर्दी चरम के ऊपर है और पिछले 2 दिन के अंदर नागौर और धौलपुर के अंदर जो वास्तविकता जनता के सामने आ रही है वो चिंताजनक है। और इसी बीच सियासी एक बयान जो पूर्व के अंदर ये कह रहे थे कि पीआरएस की जगह अगर वीआरएस लेने का प्रावधान होता तो सबसे पहले मैं लेता। हेमाराम जी चौधरी जो वर्तमान में सरकार के मंत्री है, उनका बयान भी ये कि बजरी 550 रुपये टन हो चुकी है और इस तरीके से जनता का शोषण है। एक तरफ जनता की सहानुभूति बटोरने का काम भी मंत्री जी करे और दूसरी तरफ सरकार में बने रहें और सत्ता का सुख भी भोगते रहे, यह भी मंत्री जी की मंशा है। अगर जनहित के मुद्दों के ऊपर आप इतने संवेदनशील है तो कृपा करके सत्ता से रिजाइन करके और जनहित के मुद्दे सरकार के सामने उठाने का काम करें ताकि जनता को लाभ मिले। पब्लिक मूड बना चुकी है। इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों को अपना हथियार बना रखा है। आज राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जहां पर एफआईआर कंपल्सरी हुई है और कामयाब हुई है। हाँ, उस वक्त मैंने मीडिया को कहा था जब कंपल्सरी की है तो संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने का मतलब नहीं क्राइम बढ़ा है, क्योंकि पहले हिम्मत नहीं करते थे एफआईआर लॉन्च करने की, आते नहीं थे थाने में भाई कि जाएंगे तो सुनवाई तो होगी नहीं। अब सुनवाई भी हो रही है, एफआईआर लॉन्च भी हो रही है, उसके कारण संख्या बढ़ रही है तो उसकी आलोचना कर रहे हैं लोग। क्योंकि इस बार पब्लिक का मूड जो है मुझे लगता है कि सरकार रिपीट करने का है, क्योंकि इतने अच्छे हमारे बजट आए हैं, इतनी अच्छी योजनाएँ, चिरंजीव योजना के सहित एक एक योजना का विस्तार नहीं करो, ऐसी योजनाएँ शायद आपको देश के अन्य राज्यों में नहीं मिले हैं, अधिकांश योजनाएं। तो ये घबरा गए हैं कि सरकार रिपीट होने जा रही है इस बार, इसलिए ये पूरा टारगेट राजस्थान को बनाएंगे, सीएम को बनाएंगे और बना भी रहे हैं। आप देख रहे हो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को तो इन्होंने हथियार बना रखा है देश के अंदर। तो ये स्थिति इनकी है। और अवैध खनन पर कैबिनेट मंत्री हेमाराम के बयान पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ रही है। मेवात से लेकर पूरा पूर्वी राजस्थान अवैध बजरी के खनन में को देखा जा सकता है। सरकार विधायकों और मंत्रियों के संरक्षण में हो रहा है। सरकार के संरक्षण में इन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आपस में लड़ने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। पूरा पूर्वी राजस्थान और बनास नदी और अन्य स्थानों पर बजरी के खनन का सारा काम वो सरकार के संरक्षण में और विधायकों के और मंत्रियों के संरक्षण में चल रहा है और ये काम से राजस्थान के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, राजस्थान में गैंग बन रहे हैं और राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो राजस्थान में है ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ने का अखाड़ा बना चुकी है और उनको लड़ने में फुर्सत नहीं है, इसलिए कानून व्यवस्था देखने की स्थिति में नहीं है और कानून व्यवस्था में वसूली की गैंग बन गई है। उस गैंगों के आधार पर काम चल रहा है, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक